अब बाज़ार में इस समय रिकॉर्ड हाई और बुल्स की इस पार्टी में क्या करना चाहिए आपको? नए हाइज़ पर कौन से शेयर्स में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है? इन सब पर बातचीत कर लेते हैं प्रकाश दीवान के साथ। प्रकाश दीवान जुड़ गए हमारे साथ। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो बात करते हैं ये लार्ज बैंकों की, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक सभी ने शानदार मोमेंटम दिया पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पर आपकी पिक्स क्या होंगी, टॉप पिक्स? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक हम काफी टाइम से उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये जो मूव आया है इसमें थोड़ा फंडामेंटल कम टेक्निकल कारण ज्यादा है। तो अगर फंडामेंटल इंप्रूव होते हैं तो थोड़ा बहुत वहां से भी आपको फंडामेंटल्स की वजह से एक अपसाइड मिल सकती है। बट जो सेटअप अभी है अनुज, उसमें सबसे ज्यादा मुझे आईसीआईसीआई बैंक में एक चाल दिख रही है पोटेंशियली, क्योंकि अंडर ओन्ड है। सारे मेट्रिक्स कंपेयर करें चारों बड़ी बैंक्स के प्राइवेट सेक्टर में तो उसके सबसे सुपीरियर है, और उसको कहीं ना कहीं मार्केट रिवॉर्ड करना शुरू करेगा। तो वो एक हो सकता है क्वार्टर वन के अर्निंग्स के बाद हो। बट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि बैंक्स में बहुत सिलेक्टिवली अब आपको चाल दिखेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत अब नंबर्स की तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा, नॉट जस्ट ये जो एमएससीआई का वेटेज हो गया, अंडर ओन था, ओवर ओन हो गया, ये सब चीजों के अलावा फंडामेंटल्स विल प्रोबब्ली कम सेंटर स्टेज। सो उस लिहाज से आईसीआईसीआई बैंक इज प्रोबब्ली द ओनली वन दैट मेक्स इट ग्रेट। ओके, बिल्कुल शानदार इस समय मोमेंटम है बैंकों में। अच्छा, प्रकाश जी, अब आईटी शेयर्स पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक अब बस नंबर्स आने शुरू होंगे अगले हफ्ते से। इन्फोसिस में शानदार मोमेंटम है पिछले कुछ दिनों से। क्या ये स्ट्रीट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कहीं ना कहीं, एक तो देखिए आईटी अंडर ओन था, ओवर अंडर वेटेड थे सारे लोग, और साइडवेज रहा काफी टाइम तक, ऑलमोस्ट 3 महीने पूरे अगर आप देख ले तो वहां एक कैचअप प्ले हुआ। लेकिन सिर्फ कैचअप प्ले इस वजह से नहीं होता, कहीं ना कहीं एक अनुमान लग रहा है कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम थोड़ा सा डिसेंट मात्रा में आएगा। और अगर ये जो नंबर्स आ रहे हैं अर्निंग सीजन के कॉल के बाद, अगर कहीं अनुमान ये लगता है या ऐलान करती है कंपनीज कि हम हेडकाउंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिजनेस विल कम बैक टू यूजुअल, मतलब जो एक ग्रोथ फेज में था वो। ये जो एआई की वजह से ज्यादा चिंताएं होने लगी थी कि जो एआई में नहीं है वो कुछ नहीं करा। एआई एमएल में तो हम लोग बहुत टाइम से, हमारी कंपनी बहुत समय से कर रही है, लेकिन कितना उसमें ट्रांसलेट करता है रेवेन्यू में वो इस साल हमको समझ नहीं आया था। पूरा FY 24 एक्चुअली इसी में चला गया। मुझे लगता है क्वार्टर वन से एक शुरुआत नई हो सकती है, जिसमें आपके रेवेन्यू ग्रोथ की विजिबिलिटी जो है वो आएगी। और अब देखिए विप्रो को, देखिए विप्रो ने कुछ नहीं किया इतने टाइम में, लेकिन एक अंडर वैल्यूएशन की वजह से वहां पे वो हो रहा है, क्योंकि इंप्रूवमेंट भी दिखना शुरू होगा, वो चाहे रीस्ट्रक्चरिंग से हो, मैनेजमेंट चेंजेस से हो, उनके फोकस से हो। तो हर कंपनी का एक एक अलग ट्रिगर है। टीसीएस के लिए कुछ अलग चीजें हैं, एचसीएल टेक के लिए कुछ अलग है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज ने, जिसको कहते हैं ना, दे पुल्ड अप देयर सॉक्स, कि भाई उन्होंने अपना जो जो वीकनेस थी उसको सुधार के अच्छी तरह पेश आने की कोशिश कर रहे हैं, और मार्केट उसको सराहेगा और मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मिड कैप आईटीज को, मिड साइज आईटी को मत इग्नोर कीजिएगा, चाहे वो कोफोर्ज हो, ओएफएस तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कैसा हो रहा है, बिरला सॉफ्ट हो, ये सब में भी आपको काफी इंप्रूवमेंट परसिस्टेंट है, काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा। सो आईटी में बाइंग आएगी, जहां जहां प्रॉफिट बुक हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं नए सेक्टर में आते, नॉर्मली देखते हैं हम, आते रहते हैं रोटेशन के हिसाब से, और आईटी प्रोबब्ली विल बी द बेनिफिशियरी। अच्छा, प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। कल का जो हमने मैजिक शो देखा आरईसी पीएफसी का, बर्नस्टीन की कवरेज थी, मेरे ख्याल से 635 620 का टारगेट दिया, पीएफसी पे 620। पावर में एक मूव फिर विजिबल है, पीएफसी, आरईसी, एनटीपीसी, टाटा पावर, बीएचईएल। आपका टेक सर पावर पे क्या है इस वक्त? अभी इन्हीं में से क्या पिक करना चाहेंगे आप, या फिर कोई नई कंपनी आइडेंटिफाई की हो मिड कैप में? मेरू नहीं, इंटरेस्टिंग वो है सेक्टर आपने चुना है। जो बर्स्टिन की रिपोर्ट है उसकी अगर आप टाइटल भी देखें, तो टाइटल बहुत क्लियरली इस चीज का वो समीक्षा कर रहा है कि आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको पसंद आए ना आए, बट आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल हो चुके हैं हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और प्रोग्रेस के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज की एक्सेप्टेंस है कि ओवर वैल्यूड भी है। सो वो उसका कारण ये है कि लोगों को बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये दो एकम ऐसे हैं, पीएफसी आरईसी के, इनके बिना आपके पावर एक्सपेंशन नहीं होगा।
लेकिन आप ये देखिए पावर के सारे वैल्यू चेन में बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है, जैसे पावर ग्रिड है। पावर बनेगा ही नहीं, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा अगर पावर ग्रिड काम नहीं करेगा। तो पैसे ये लोग दे सकते हैं, रिन्यूएबल्स के सेक्टर को इरेडा सपोर्ट कर सकता है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो वैल्यू चेन है उसमें इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए अभी भी बहुत जगह है। मोस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर कंपनीज आर ओवर प्राइस, मतलब उनकी प्रीमियम वैल्यूएशन इतने ज़्यादा हो गए कि हमने 2 साल की अर्निंग को उस फैक्टर इन कर लिया है। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन से इक्विपमेंट के कंपोनेंट्स वाले प्लेयर्स हैं, जहाँ पे अभी भी डिस्कवरी थोड़ी-सी कम है। वो बहुत ही कम है। मतलब ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस स्पेस में शायद आपको बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड या अंडर डिस्कवर्ड स्टॉक्स ना दिखे। पर अगर आपको कोई चीज प्ले करनी है तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है व्हाई व्हाई वुड यू नॉट लुक एट प्लेयर्स लाइक पावर ग्रिड। मतलब पावर ग्रिड बड़ी कंपनी है, लिक्विड है, सबको पसंद आती है, इंस्टीट्यूशनल प्ले अच्छा है इसमें। लेकिन वहां कहीं ना कहीं आपको एक एक ग्रोथ जो आनी चाहिए या जितनी अनुमान लग रहा है, वो प्राइसिंग अभी तक पूरी तरह से स्टॉक प्राइस भी नहीं हुई है। सो एक मिसमैच सा है। बिजनेस बहुत एक्साइटिंग नहीं है, तो वहां पे आप देख लीजिए। इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल आई वुड गो इनटू समथिंग लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन और वो सारा केपेक्स जो उनका है, वो अगर आप देखें तो उन्होंने अभी तक इतना खास किया नहीं जितना जरूरत पड़ेगी। और जब जिस दिन करना शुरू करेंगे, तो जैसे आपको कोल इंडिया पिछले साल हुआ था कि 250 से इस लेवल पे शुरू हो गया, 200 रुपए बढ़ गए। वही चीज आपको पावर ग्रिड में उस टाइप का मूव दिख सकता है, दिख सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल दिखेगा, लेकिन गुंजाइश बहुत है। हाँ, बट भेल और ये सब चीजों को थोड़ा सा अभी साइडवेज जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर बुक के हिसाब से जो वैल्यूएशन आ गए थोड़े से स्ट्रेच होने लगे। पावर पे आपका टेक। अच्छा सर, अभी कुछ देर पहले अनुज शर्मा बात कर रहे थे इंडियन होटल्स पे अपने करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ, और अब हमारे पास इस आई थिंक मोमेंटम को प्ले करने के लिए बहुत सारे स्क्रिप्ट्स थे। जीएमआर एयरपोर्ट्स, इंडिगो एविएशन में हो गया, होटल्स हो गए, देन आपके पास सारे के सारे, अगर आप देखें जितने भी होटल स्टॉक्स हैं उस पर चले जाइए, आप जोमेटो को मार्क कर लीजिए। इस थीम में सर अभी क्या लेकर चलना चाहिए? स्पेशली आपका टेक मैं जानना चाहूँगा किसी होटल स्टॉक पे जो कि नया आपने पिक किया हो, जो इंडियन होटल्स जैसी तेजी दिखा सकता है। जी, इंडियन होटल्स की जो एसेट बेस है वैसी तो कोई अभी तक कोई इस टाइप के दूसरे प्ले में दिखी नहीं है। लेकिन एक छोटी कंपनी है जो पब्लिक इशू लास्ट ईयर मेरे ख्याल से आया था, सामी होटल्स करके है, जहाँ पे मतलब बहुत सिंपल है कि उन्होंने जो काम किया है उसको आपने प्राइसिंग किया है, लेकिन जो वो काम कर सकते हैं, जो क्षमता रखते हैं, वो अभी तक नहीं है। और अगर मार्केट इतना कंड्यूसिव है, इतना प्रॉमिसिंग है, तो सामी होटल्स के लिए इस ग्रोथ को और भी रफ्तार देना बहुत बहुत आसान हो सकता है। एग्जीक्यूशन स्किल्स बहुत बढ़िया है, कंपनी मैनेजमेंट के जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत बढ़िया है, बैलेंस शीट में भी स्ट्रेंथ है। सो आई डोंट थिंक देयर कुड बी एन इशू। हाँ, लेकिन होटल स्टॉक स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो इसमें थोड़ी सी एक 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 रैपिड ग्रोथ की जो फेज है वो आएगी, तो उससे पहले हम उसको प्राइसिंग कर देंगे। लेकिन ये एक नाम है जिसको आप देख सकते हो। अदरवाइज आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिसमें आपने एयरपोर्ट्स का जिक्र किया। मुझे नहीं लगता कि एयरपोर्ट्स की ग्रोथ कहीं नहीं इतनी स्लो होगी। तो आप उस लिहाज से जीएमआर एयरपोर्ट्स को अभी भी देख सकते हैं, जिस टाइप के एक्सपेंशन वो कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली अब एयरपोर्ट्स कार्गो की तरफ भी झुकाव काफी करने लगे हैं। 2-3 कंपनीज कार्गो की तरफ, उसमें कार्गो प्लेन्स लाके कामकाज शुरू कर रही है और कर चुकी है। उससे जो रेवेन्यू आएगा वो एक ऑप्शनैलिटी और बढ़ जाती है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। पैसेंजर वो एक ट्रैफिक जब आपका बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कार्गो का जो वो है, और कोविड में हमने देखा भी था कैसे होता है। तो आई थिंक जीएमआर एयरपोर्ट्स को आप देख सकते हैं, अच्छे एयरपोर्ट्स हैं उनके पास, गिने चुने हैं। अदानी ऑफ कोर्स इज मच बिगर, लेकिन अदानी को आप प्ले नहीं कर सकते आज डायरेक्टली। और एक होटल के उससे डीमर्जर की अपॉर्चुनिटी आईटीसी में बहुत बड़ी आएगी वीरू। ये कहना चाहूंगा कि आईटीसी में आज आप उसको होटल कंपनी नहीं गिन रहे, लेकिन जैसे ही आप आईटीसी का शेयर लेंगे और आपके पास आईटीसी होटल्स भी आएगा, वो एक जो पीस है वो सबसे प्रॉमिसिंग बन जाएगा। तो इंडियन होटल्स को मुकाबला अगर कोई दे सकता है, टक्कर दे सकता है इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड लेवल ग्रोथ, वो आईटीसी होटल्स होगा। तो इनके पास वैसी प्रॉपर्टीज है, उस टाइप की बैंडविड्थ है, उस टाइप की ब्रांड स्ट्रेंथ है, तो वो सब लेते देखते हुए मुझे लगता है आप आईटीसी होटल्स को अक्वायर करने के लिए आईटीसी आज लीजिए, डीमर्ज शेयर आपको मिलेगा और उसको एंजॉय कर सकते ओके। मीनवाइल वो केक कटिंग चल रही है, एक एक प्लेयर आकर केक कटिंग कर रहा है वहाँ पर दिल्ली में आईटीसी मौर्या, वहाँ पर टीम ठहरी हुई है।
और अब आई थिंक ये विराट कोहली आई थिंक फ़ोटो ले रहे हैं, देखिए। नहीं, अच्छा ठीक है, बट मुझे लगा था एक्चुअली कोहली जैसे ही लग रहे थे। खैर काफ़ी शानदार जश्न चल रहा है वहाँ पर। अच्छा प्रकाश जी, एक स्पेस जहाँ आप काफ़ी अर्ली इन्वेस्टर रहे वो थी PLI स्पेस। मुझे याद है डिक्सन, एम्बर, इन सब पर आपका काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहा है काफ़ी सालों से। इन लेवल्स पर क्या स्पेस में अभी भी पैसा बन सकता है? अनुज मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैच्योर हो चुकी है स्पेस। इसमें कोई वैसा वाला अपसाइड नहीं है। मार्केट पहचान चुका है कि क्या स्ट्रेंथ है इसमें। ऑफ कोर्स ये कंपनीज एक पर्टिकुलर रफ्तार में ग्रो होती रहेंगी। स्केल इनके पास आ गया है। एम्बर और डिक्सन के पास तो जो स्केल है वो बाकी प्लेयर्स को मैच होने में काफी समय लगेगा। लेकिन PLI स्कीम को लेके और खास करके EMS वाला जो कारोबार है उसमें आपको कई नए नए प्लेयर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अभी ज्यादातर जो है वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर भागे हुए। मतलब एवरीथिंग इज येट टू काइंड ऑफ शो रिजल्ट्स, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन या ऑर्डर बुक या जो भी बोले वो हो रहा है। हमारे मार्केट में हो क्या रहा है अनुज की ऑर्डर बुक के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मार्केट पोटेंशियल, रनवे फॉर ग्रोथ, ये सब टर्म्स आपको ज्यादा यूज होते हैं। जब तब रियल अर्निंग्स कहाँ से आएगी ये कहना अभी भी मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा सा समय लगेगा इन सब चीजों के लिए। थोड़ी फैंसी ज्यादा हो गई है, बट यस आई डू अग्री। ये कंपनी जो है ये अपने स्केल के हिसाब से मार्केट लीडरशिप बहुत सालों तक मेंटेन कर पाएगी। कोई उसमें आंच नहीं आएगी। बट आई डोंट थिंक इसमें बहुत बड़ा पैसा बनेगा। ओके। एक और स्पेस जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, जैसे मजगांव डॉक, आज बात हुई उसकी 18 गुना 2 साल में और अपने IPO से आई थिंक 35 गुना। आ, ऐसे स्टॉक्स में आप क्या करें, और क्या डिफेंस में अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है? तो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस। डिफेंस में मोमेंटम तो अभी शुरू हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान की सरकार आत्मनिर्भरता को यहाँ ही रोक देगी। इनफैक्ट जैसे जैसे नई लिस्टें आती जा रही है, आप देख रहे हैं कि नए नए कंपोनेंट्स और भी कवर हो रहे हैं। ऑफकोर्स बहुत छोटे कंपोनेंट्स भी होते हैं, लेकिन ये एक दिशा बहुत क्लियरली डिफाइन हो जाती है। मोमेंटम रहेगा इन द डिफेंस। इंडिजिनाइजेशन मतलब आत्मनिर्भरता तो रहेगी हमारी, लेकिन वो बढ़ती जाएगी। स्टॉक्स में क्या होगा? स्टॉक्स में ये होगा अनुज कि अगर आप मजगांव डॉक 5 साल के लिए रख सकते हैं या GRSC को आप 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तब तो ठीक है। कि मान लीजिए यहाँ से 20% नीचे भी आ जाता है तो वो रिकवर करके फिर अपने ग्रोथ हासिल करेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक टैक्टिकल प्लेयर है और आपके हिसाब से ये जो रन अप आया है, चाहे आपने पूरा 18 गुना या 35 गुना नहीं इंजॉय किया, लेकिन आपकी बाइंग से अच्छा खासा ऊपर आया है और आप वो 20% अब झेल नहीं पाते, तो फिर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये वैल्यूएशंस पे अगर कोई सेक्टर रोटेशन हुआ या कोई तब्दीली हुई मार्केट के मूड में, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो इन सारे स्टॉक्स में पहले आएगा क्योंकि प्रॉफिट वही है। और जब प्रॉफिट बुक होके नीचे आता है तब लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि फिर वो दे थ्रो इन द टॉवल, मतलब वो परेशान होकर निकलते हैं। तो वो ना करें आप। आपके हिसाब से, अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, आपके एडवाइजर के साथ बैठ के अपने पोर्टफोलियो का गठन देखिए कि कैसा है। स्टॉक्स तो बहुत अच्छे चलते हैं लेकिन पोर्टफोलियो नहीं चलता। सो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक तो स्टॉक्स चलते हैं तो इतने उससे हीरो बन जाते हैं, लेकिन जो पोर्टफोलियो की ओवरऑल रिटर्न देखें तो वो तो कहीं नहीं ज्यादा बहुत इंप्रूव हुए। तो पोर्टफोलियो को कैसे ये हेल्प हो सकती है उसकी, वहां देखिए। वहां प्रॉफिट बुकिंग अगर जरूरत पड़ती है तो करिए। थोड़ा लिक्विडिटी या कैश पे बैठना अभी मेरे हिसाब से एक एडवाइजेबल स्ट्रैटेजी रहेगी। और अपने एसेट एलोकेशन को इग्नोर ना करें। लेकिन मजगांव डॉक में ग्रोथ नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट ग्रोथ काफी हद तक आपने प्राइसिंग कर दी है। तो अब EPS विल हैव टू कैच अप। PE एक्सपैंड हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन का दौर रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन रोज रोज भाव ना देखे, खुश ना हो। 4-5 साल बाद देखिए क्या हाल होता है। बिकॉज ये कंपनीज के लिए इनको यहाँ से हिलाना और इनकी जगह किसी और को आना, सब्सटीट्यूट करना बिल्कुल ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सो दे विल कंटिन्यू टू डू वेल, दे विल कंटिन्यू टू बेटर। लेकिन हाँ, प्राइस में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग की गुंजाइश जरूर दिखती प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज सभी मुद्दों पे, सेक्टर्स पे अपना व्यू रखा है। थैंक आपका यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर।